ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाते रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं एक और डरावनी कहानी के साथ, जो कि हमें भेजी है अरविंद मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में लोग देवता की नहीं बल्कि शैतानों की पूजा करते हैं। सुनने में तो अजीब है पर यही सच है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ एक ऐसे शैतान का वास है जो कि रात के अंधेरे में लोगों का शिकार करता है। बहुत लोगों ने उस शैतान को देखने का दावा किया है। कई लोगों का कहना था कि वो शैतान दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और डरावना है। उसकी लाल आँखें हैं और वो आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा कदकाठी में बड़ा होता है और उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। सभी गांव वाले एक बाबा के पास भी गए और उन बाबा ने बताया कि वो जो शैतान है उसे काबू करना नामुमकिन है। ये बात सुन के सारे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डरने लगे और उन्होंने पूछा कि कुछ तो उपाय होगा उस शैतान से पीछा छुड़ाने का। लेकिन उस बाबा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर उस बाबा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि उस शैतान की पूजा करो, इसके अलावा उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। उसे नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाने की कोशिश करना, बस उसकी पूजा करो। हर अमावस्या की रात को उसे किसी जानवर की बलि दो। उस बाबा के कहने पर उन गांव वालों ने ऐसा ही किया। हर अमावस्या की रात को शैतान को बलि चढ़ाने लगे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया जो कि उसी गांव का था लेकिन रहता शहर में था। और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो वो सारे गांव वालों का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि तुम सब गंवार हो, अंधविश्वास में भरोसा करते हो। फिर अमावस्या की रात आई और सारे गांव वाले उस शैतान को बलि देने के लिए सारे रात को एक साथ गए। लेकिन वो जो आदमी था जो कि शहर से आया था, उसने कहा कि वो भी साथ में चलेगा। सारे गांव वालों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना और वो भी गांव वालों के साथ चल दिया। गांव वाले उस शैतान की बलि को वहीं पर छोड़कर वहां से जा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने वहीं पर रुकने का फैसला किया और गांव वालों को वहां से जाने दिया। गांव वालों का पीछे मुड़ के देखना मना था, इसलिए किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबको यही लग रहा था कि वो आदमी भी उनके साथ ही आ रहा है, लेकिन वो आदमी वहीं जंगल में रुक गया। गांव वालों के साथ वो वापस नहीं आया। जब सारे गांव वाले अपने अपने घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आदमी जो कि शहर का था वो तो वापस आया ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो आदमी वहीं रुक गया है। वो उसकी जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। कुछ ही घंटों बाद वो पागलों की तरह वो शहर वाला आदमी भागते हुए गांव वालों के पास आया और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए गांव वालों के पास आया और गांव वालों ने उससे पूछा तू कहाँ रह गया था, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो वहीं पर रुक गया था। जब वो वहाँ पर रुका हुआ था तब एक 10 फुट का लंबा चौड़ा राक्षस जैसा इंसान उसके पास आया और उसने उस आदमी से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और जब उस आदमी ने उस लंबे चौड़े शैतान को देखा तो वो वहाँ से भागता हुआ गांव की तरफ आ गया। सारे गांव वाले डर गए और उस आदमी के शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे उसे किसी ने नहला दिया हो। तभी अचानक से उस आदमी को दिल का दौरा पड़ गया।
और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा जवान था, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। सबको पता चल गया कि उस शैतान ने बलि को कबूल कर लिया है। सब लोग उस आदमी की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उस आदमी की लाश न जाने कहाँ गायब हो गई। सुबह सुबह जब लोग जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की कटी फटी लाशें उस जंगल में बिखरी हुई हैं। ये देखकर सारे लोगों के दिलों में खौफ भर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस शैतान के बारे में जानना था। तो एक बड़े बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक गरीब माँ और उसका एक बेटा रहा करता था। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। गांव वाले उन्हें खाना दिया करते थे और उसी खाने को खाकर वो दोनों अपना गुजारा करते थे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उस लड़के की माँ की मौत हो गई और उसकी माँ के मरने के बाद वो लड़का आवारा हो गया और लोगों को गांव में परेशान करने लगा। गांव का कोई भी बच्चा उस लड़के के साथ खेलने के लिए राज़ी नहीं होता था। सारे बच्चे उससे दूर भागते थे और एक दिन ऐसे ही गुस्से में उस बच्चे ने एक गांव के बच्चे का सर फोड़ दिया। और जिसका सर फूटा था उसके पिता बहुत बड़े ज़मींदार थे। उनके पास बहुत पैसा था और पैसों के दम पर उनकी गांव में बहुत चलती थी। और उस ज़मींदार ने हर किसी को मना कर दिया कि इस बच्चे को कोई खाना नहीं देगा और पूरे गांव ने उस बच्चे को खाना देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भूख की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वो पूरे गांव को एक श्राप देकर चला गया। उसने कहा कि आज मैं बिना खाने के मर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब मैं मर जाऊँगा तो मरने के बाद मैं अपनी भूख को तुम सारे गांव वालों को खाकर मिटाऊँगा। और ये श्राप देने के बाद वो लड़का मर गया। कुछ ही दिनों बाद उस ज़मींदार की लाश काफ़ी बुरी हालत में गांव के पास वाले जंगल में पड़ी मिली और उसके साथ साथ उस ज़मींदार के कई सारे रिश्तेदारों की लाश भी उसी जंगल में पड़ी मिली। और सबका यही मानना था कि उस ज़मींदार को उस शैतान ने ही मारा है और तब से उस शैतान की पूजा उस गांव में की जाती है। तो ये कहानी थी मेरे एक सब्सक्राइबर अरविंद मिश्रा की, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी थी। अगर आप भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।